दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई सांप 1000 साल तक जीवित रह लेता है तो उसमें बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं, जिसके बाद उन्हें इच्छाधारी नाग नागिन के नाम से जाना जाता है। वह किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और हम सबके बीच इंसानों की तरह रह सकते हैं। कहते हैं कि ये भगवान शिव के दूत होते हैं और जब भी कोई भक्त किसी भी मुसीबत में होता है तो भगवान शिव के ही दूत इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में उनकी मदद करने आते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही वाक्य हरियाणा के गांव में देखने को मिला, जब 5 साल की बच्ची की जान बचाने एक इच्छाधारी नागिन चली आई और फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, बात आज से 60 साल पुरानी है, जब हरियाणा पूरी तरह से विकसित नहीं था। तब वहाँ की महिलाएं गांव से कोसों दूर जाकर पानी लाती थी। उन्हीं महिलाओं में से एक महिला जिसका नाम था सोमवती, जो हर रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की आराधना निस्वार्थ भाव से करती थी। एक दिन जब वह सुबह कुएं से पानी लेने गई तो उसकी 5 साल की बेटी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी, लेकिन सोमवती के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानी तो सोमवती उसे अपने साथ ले गई। जब सोमवती कुएं से पानी निकाल रही थी तभी अचानक उसकी बेटी का पैर फिसला और वह कुएं में जा गिरी। सोमवती ने देखा कि उसकी बेटी कुएं में गिर गई है तो वह चिल्ला चिल्ला कर लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी, पर उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई। तब सोमवती रोते हुए हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, अब आप ही मेरी बेटी की जान बचा सकते हैं। तभी दोस्तों, सोमवती ने देखा कि उससे कुएं से एक रोशनी निकल रही है, जिसे देखकर सोमवती की आंखें बंद हो गई। जब सोमवती ने आंखें खोलकर देखा तो एक सुंदर स्त्री उसकी बेटी को अपने हाथों में लेकर खड़ी थी। उस स्त्री ने सोमवती की बेटी को सोमवती के पास छोड़कर कुएं की तरफ चली गई। सोमवती ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे सीने से लगा लिया और उस स्त्री को धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो कुएं के पास एक नागिन बैठी थी, जो सोमवती की तरफ ही देख रही थी। सोमवती समझ गई कि उसकी मदद करने भगवान शिव ने ही उन्हें भेजा है। सोमवती ने हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर चली आई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।